मैं जो है यहाँ लोकल ही रहने वाला हूँ और ये इतने भाई जो आ रहे हैं इनके उसमें हमने भी अब थोड़ा बहुत सहयोग करने तो आना पड़ा है भाई। इनका दूध पानी शीत के ऊपर इंसान की परेशानी चाहिए हो दुश्मन भी हो जब भी नहीं देखी जाती है हमारे तक हमने उसकी सेवा पानी करनी पड़ा है। और एक कुछ भाई ये कहे कि इनके कारण ये परेशानी वो परेशानी होगी। देखो होता है बहुत से मेरे भाइयों को परेशानी है भाई, जो इंडस्ट्री वाले हैं जो और हैं उनका माल आने जाने में दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। लेकिन ये सोचो जो पंजाब से यहाँ अपने घर को छोड़ के बड़ा परेशानी उस घर में भी है, वो भी अगर ये जो तीनों कानून जो बनाए गए हैं इनमें अगर परेशानी हो रही है तो इनको हटा दिया जाए। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मोदी जी को हमने चुना, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी एक अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया मानता हूँ मैं उसको, इसलिए तो देश ने उसको चुना है। अच्छा नहीं हो तो देश में उसको कौन चुनता, कौन प्रधानमंत्री बनाता, हटा देते जैसे और हट गए। उसको दोबारा भी चांस मिला है और भाई अगर अच्छे काम करेगा आगे भी मिलेगा। बहुत ये कोई नहीं है कि भाई मोदी बुरा है फलाना। हाँ मुझे लगता है कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिस कारण वो आके इन काले कानूनों पे बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। उसको करनी चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए, उसको देखना चाहिए भाई जब आपकी प्रजा ये हमारा राजा है, हो भाई आपकी प्रजा इतनी यहाँ इकट्ठी हो रही है तो ये वो किसी कारण से तो हो रही होगी। उसको बलगराने का बहकाने का तो काम ये बहुत कर रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये फलाना है, ये ऐसे है, ये वहाँ से हो नहीं आता। हमें भी कहते हैं कि इन्होंने SYL पंजाब ने SYL का पानी नहीं दिया। भाई SYL अपना मुद्दा है, ये अपना मुद्दा है। इन कानून में अगर कोई अच्छाई है तो बिल्कुल स्टेज पे आके मंच लगा के सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर यहाँ बैठ के एक तरफ सरकार बैठे एक तरफ नेता बैठे, उनको समझा दो। सारे आदमी सब अपने अपने घर जाए, कोई उसमें जाए ना, यहाँ कोई दंगा करना। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, हमें तो कोई आज तक किसी परेशानी नहीं मिली कि इन्होंने किसी दुकान वाले को लूट लिया हो, किसी रिक्शा वाले को छेड़ दिया हो, किसी और का कर दिया हो। अगर ये आतंकवादी या अच्छे इंसान नहीं हो तो ये शिकायतें रोज आए यहाँ से वहाँ तक। मेरे पूरे शहर में अगर आप जाओगे किसी भी दुकानदार भाई से हम पूछते हैं, अभी ये किसान जो आए हैं आप लोगों को इनसे भाई थोड़ा रोजगार तो हमारा बड़ा है, अगर हम इनसे 99 रुपये मांगते हैं तो 100 देते हैं, 98 नहीं करते। ये कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो जब इतना कुछ होने के बाद भी जो है आप देश के हमारे नेता हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व को रखते हो, विदेशों में आपकी अच्छी छवि है, तो आप उसको क्यों गिरने दे रहे हो? उस छवि को लेकर आप आगे आओ, हम आप की इज्जत करते हैं। और ये है कि भाई हम तो दिल से अब भी आपके साथ ही हमें उम्मीद है कि आप इस बारे में सोचो। जो इतने भाई बैठे हैं, इतना प्रजा दुखी हो रही, कोई एक थोड़ी संख्या नहीं है। टिकरी बॉर्डर पे ही लाखों की संख्या में बैठे, मेरे में तो हम जाते आते हैं 15-20 किलोमीटर तक बैठे हैं और 2 महीने से ज़्यादा इनको हो लिया है। इतनी मीटिंग हुई है, वही बात होती कि संशोधन है। भाई कोई संशोधन भी करना है तो क्या करना है उसके उचित वो दो ना, इनसे लो करवाओ उसको, और नहीं तो सबसे बढ़िया है कि इनको वापसी करो, नए कानून अच्छे बना के दो, MSP पे गारंटी दो ताकि किसान को बुरा नहीं लगे। भाई उसका गेहूँ या कोई भी फसल है वो बिकनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग है उसके बारे में जो ये कहते हैं ये लागू कर दिया, कहाँ लागू कर दिया स्वामीनाथन आयोग? स्वामीनाथन आयोग 1970 के दशक में बना था, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। पूरे तरह से तो मैं उसका ज्ञाता नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात है वो यही देखी है स्वामीनाथन आयोग की कि उस टाइम जब स्वामीनाथन आयोग बना था सोने को माध्यम रख के सब चीज़ों को देखा गया था। भाई गवर्नमेंट जॉब वाले की तनख्वाह, भाई किसान का वो सब चीज़। जब स्वामीनाथन आयोग बना था उस टाइम में 2 क्विंटल या 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था 12 तोले का। आज दे दो हमें, आज हमें दे दो। हम तो रोडों पे क्या अपने घरों से भारी जब आएंगे, जब आप लोग कहोगे हमें क्या जरूरत है रोडों पे बैठने की। हर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 150 से 350% तक बढ़ गई। किसान की 19% गेहूं की उपज बढ़ी है। नहीं मरेगा तो और क्या करेगा? उस जिस चीज से वो पैदा करता है अनाज, उनकी कीमतें जो है 500 गुना बढ़ गई। अब ट्रैक्टर की कीमत देख लो, ट्रैक्टर के साथ औजारों की कीमत देख लो आप, और जो जितना भी आपका ये खाद है, बीज है, कोई भी चीज़ हमें मिलती है, फर्टिलाइजर है, सब चीज़ों की आप कीमत देखो कितने गुना बढ़ गई। तो किसान की उपज को क्यों रोक के रखा है? उसका भी रेट हमें बढ़िया दो। आज हमारे से 3 टिकैत साहब भी जो कहते हैं हमारे जो उसने ठीक कहा है कि हमारे से 3 बोरी अनाज ले लो, जब 2 थी आज 3 ले लो और हमें 1 तोला सोना दे दो उसके बराबर में। नहीं तो ये जो है किसान किसी के आगे जोड़ी फैलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी बैंक से करप्ट होगा।
हर बैंक का टाइम पे पैसा दिया जाएगा। जब हमें अच्छी पैदावार मिलेगी, हमें सब चीज़ बढ़िया मिलेगी, तो हम क्यों किसी के सामने जोड़ी फैलाएंगे। हम देंगे, बिजली बिल टाइम पे भरेंगे, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अब नहीं कुछ दे पा रहे हम। अब तो ये हालात हो रहा है किसान का कि अगर हमने आज गेहूं बोआ है तो गेहूं से जो हमारी पैदावार होगी उससे आधे से ज़्यादा तो हमने आड़ती से औरों से लेके खा लिया है। बच्चों की फीस भरनी तो हमें मिलेगा क्या? हमें उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती। हमें अपने खेतों में, हम एक घर परिवार में 4 आदमी हैं और 5-4 एकड़ ज़मीन है, बड़े ज़मींदार भी नहीं रह रहे हैं, तो उनका आप साल भर की 10,000 रुपये के हिसाब से भी इनकम हमें दे दो, गेहूँ से ही फ्री ले जाओ। 4 आदमी हैं, 40,000 रुपये हो गए। 10,000 रुपये भी अगर हम लगाते हैं तो गेहूँ हमारे फ्री में ले लो, हम एक पैसा भी ना ले गवर्नमेंट से, हमें वो ही नहीं मिल रही। अब ये जो कानून बना रहे हैं इनमें भी अगर कोई वो कर रहे हैं, किसान का इसमें क्या भला है? कोई भला नहीं। अब ये कहते हैं कि मंडी में आप लोग कहीं भी जाके बेच लो, पूरे देश की मंडी आप लोगों के लिए खोल दी है। ये तो पहले भी था। और आज जो है किसान, अब मैं मान ले मेरे पास 3-4 एकड़ ज़मीन है जी, अब मैं 3-4 एकड़ ज़मीन की फसल लेके उड़ीसा में कैसे बेचाऊंगा जाके? मेरे पास नहीं है इतना प्रबंध। ट्रैक्टर मेरा वहाँ तक जाएगा, कितना तेल खा जाएगा, मेरे उसमें क्या बचेगा? उड़ीसा में काजू होता है, वो दिल्ली आके कैसे बेच लेगा? तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है कि आप अपनी मंडी में कहीं बेचो। उसका बेनिफिट व्यापारी लेगा। हम जैसे 50-100 आदमियों से फसल ली और जाके उड़ीसा में बेचेगा, जहाँ उसकी महंगी है, वहाँ से काजू लेगा, दिल्ली में बेचेगा आगे, क्योंकि उसका तो ट्रक चलेगा। हमारे पास ट्रैक्टर है, जाने में महीनों लग जाएंगे, रास्ते में फिर और परेशानी, कहीं पुलिस वाले रोकेंगे, कहीं नो एंट्री में घुस गया। तो आम आदमी के बस, जो किसान के उसमें ये नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि उधार 95 साल वाले से ऊपर, गारंटी उसके माँ बाप की। उधार तो देंगे दुकान वाले, लेकिन 95 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए और उसके माँ बाप की गारंटी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जो 95 साल का होगा उसका माँ बाप कहाँ जिंदा मिलेगा? तो ये वो कानून बना रहे हैं। तो ये चीजें नहीं, इन चीजों में अच्छे से सुधार करो, बोलो, बतलाओ। ये नहीं है कि आप वार्ता कर रहे हो और उठ के चले जाते हो। पूरा देश देख रहा है, जो भी देख रहा है। बस ये है कि भाई मेरा तो जितने नौजवान ये हैं भाई, इनसे भी, और जो किसान जितने भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो भी हैं, सब स्वस्थ अपने घर जाएं और किसी तरह का जो है भाई रोड़ा झगड़ा नहीं करना। शांतिपूर्वक आंदोलन जितने दिन रहेगा उतने दिन सक्सेस रहेगा। जिस दिन इस आंदोलन में जो है शांति भंग हो गई है तो आंदोलन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आंदोलन जो है चलता रहे, बढ़िया तरीके से चलता रहे, शांतिपूर्वक चलता रहे। और हम तो लोकल हैं, आसपास के हैं भाई, आ रहे जा रहे हैं। आप लोगों ने मन की बात पूछी, मैंने आपको बताई। मेरे मन की तो बात यह है कि किसान को उसका उचित जो है सम्मान दिया जाए। सम्मान के साथ ही, जिस सम्मान से रह रहा है उसी सम्मान के साथ वापस जाए। जैसे पहले होता था वैसा ही आगे आए। हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो हो कि भाई उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नित नौकरी चाकरी करे इंसान। तो आज उत्तम नौकरी, किसी की शादी के लिए कोई लड़की वाला पूछता अभी कौन सी जॉब पे है, ये नहीं पूछता कितनी ज़मीन है, ये पूछता कौन सी जॉब पे है। तो फिर किसान की वैल्यू क्या है? जब एक आदमी पूछने के लिए गवर्नमेंट जॉब को पूछता है, कमाई क्या है वो पूछता है, ये नहीं पूछता ज़मीन कितनी है। जी मेरे पास जी 20 एकड़ है। बोला जी नहीं, हम शादी नहीं कर सकते लड़की की। क्यों? बोला गवर्नमेंट जॉब नहीं है जी। क्योंकि उसको आज का टाइम ही पलट गया। जो जॉब वाले थे वो तो ऊपर आ गए, और जो किसान था जिसको जमींदार बोलते थे उसकी कोई अहमियत नहीं रही। इस अहमियत को बढ़ाओ। अब आय दुगनी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कैसे करोगे भाई? आप लोग सरकार हो, हमने आप लोगों को चुना है, हम आप लोगों की दिल से इज्जत करते, तो आप लोग भी हमारा सम्मान करो। कोई इसमें गलत हो भाई, कोई गलत बात कही जो उसके लिए तो माफ़ी मांगा और अच्छी बात लगे हो, बढ़िया है। मेरा तो इतना ही कहना है। जरा वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। हम लोग पंजाब से आए हैं, लेकिन 350 किलोमीटर है। क्या हम मोदी सरकार को इतनी बेनती करते हैं कि जो काले कानून तीनों चालू करे हैं इनको रद्द किया जाए। कि ये काले कानून नहीं रद्द किए जाएंगे, हम इस सड़कों पर ही बैठ के रहेंगे। हमको लगता है 70-80 दिन हो गए इस सड़कों पर बैठे को। जब हम इस सड़कों से काले कानून रद्द किए जाएंगे उस दिन ही हम इस सड़कों से चले जाएंगे। कि सारे भाइयों को भी बेनती है कि दिल्ली में कोई भी नौजवान सारे नहीं जाने के लिए तैयार ना हों, क्योंकि सारे इस तरफ रहेंगे। जहाँ हमको जथेबंदियाँ कहेंगी भी आगे जाना है, तब हमने आगे जाना है, नहीं तो इतना टाइम जहाँ ही बैठ कर रहना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।